हे गाइस, वेलकम एंड नमस्ते। दीपिका's टेरेस गार्डन में मेरे सभी व्यूवर्स का स्वागत है। आज का ये मेरा वीडियो एक अपडेट वीडियो है। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड किए थे जिनमें कुछ प्लांटर्स बनाए थे। गाइस, उन प्लांटर्स की अब तक क्या कंडीशन है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी प्लांटर मैंने आप लोगों से कहा था मैं अपडेट दूंगी। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये है मेरा स्ट्रॉबेरी का कंटेनर, आप लोगों से शेयर किया था इसे बनाने का पूरा वीडियो। इसे लगाते वक्त गाइज मैंने इन पौधों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा तो आपने भी देखा था कि इसके अंदर मुझे इसे मैं फिक्स करते वक्त इनकी रूट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना पड़ा था। उम्मीद नहीं थी मुझे ये बहुत जल्दी इसमें रिकवरी ले लेंगे, बट जो मैंने पौधे लगाए थे उस वक्त जो फ्रूट थे वो अब धीरे धीरे पक रहे हैं। इसमें से मैंने 3-4 स्ट्रॉबेरी कट भी की हैं और दूसरी नई कलियां बनी। इस हफ्ते के दौरान इनमें नए फूल भी आए और नई स्ट्रॉबेरीज भी डेवलप होना शुरू हो गई हैं। पौधों में न्यू लीफ की ग्रोथ भी शुरू हो गई है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखा है तो आप लोगों को भी इसमें फ़र्क महसूस हो रहा होगा। मैंने मिट्टी की सतह से ऊपर रखते हुए क्राउन को लगाया था। इसमें 6 की 6 स्ट्रॉबेरी के क्राउन ऊपर है मिट्टी से और सभी के सभी सेट भी हो गए हैं। जब मैंने इसमें फर्स्ट वाटरिंग की थी उसके बाद अब तक मुझे पूरे हफ्ते के दौरान बस एक ही बार वाटरिंग करनी पड़ी है। ये कंटेनर पूरा सनलाइट में रहता है दिन भर। ये देखिए गाइज, स्ट्रॉबेरीज अच्छे से डेवलप हो रही हैं और नई स्ट्रॉबेरीज भी इसमें बन रही हैं। अब गाइज, क्योंकि मैंने इन पौधों को नर्सरी से बाय किया था तो मुझे उसमें वैरायटी का नाम नहीं पता चला। उन लोगों को भी इसकी वैरायटी का पता नहीं था कि कौन सी वैरायटी है जो उन्होंने पौधे रेडी किए थे। तो ऐसे में मुझे ये गेस करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है कि इसके फ्रूट्स अब कितने बड़े होंगे और इनका साइज़ कितने हद तक बड़ा होगा। मैं जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी आप लोगों से वीडियो शेयर करूंगी अपने आगे आने वाले कुछ वीडियोस में कि इसमें लगाने के बाद मेरे इस पौधे ने किस किस तरीके से डेवलपमेंट ली और पौधे का जो फ्रूट है वो कितने हद तक बढ़ा और कितने ज़्यादा क्वांटिटी में डेवलप भी हुए। ये देखिए, एक पौधा ऐसा है जो शायद सबसे पुराना है, उसमें रनर बनना भी शुरू हो गया है और न्यू लीफ भी आने शुरू हो गई है। मेरे स्ट्रॉबेरी के इन पौधों ने पीवीसी पाइप वाले इस कंटेनर को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप भी इस तरीके से कम जगह में स्ट्रॉबेरी को लगाना चाहते हो तो इस मेथड को ट्राई करके आप काफ़ी हद तक जगह भी बचा सकते हो और काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरीज भी आपको मिलेंगी। एक बात और आप लोगों से कहना चाहती हूँ गाइस, मैंने इसमें जो फर्टिलाइज़र ऐड किया था वो शुरुआत में था वर्मी कंपोस्ट और जो स्ट्रॉबेरी के पौधों में लगी हुई मिट्टी थी उसमें था गोबर का खाद मिक्स। अब तक मैंने इसमें और कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन अब मैं अपने इन पौधों को ट्रीट करूंगी जीवामृत से। जीवामृत लिक्विड का यूज़ करूंगी इन पौधों पर और जो भी मुझे रिजल्ट आगे देखने को मिलेगा आप लोगों से शेयर होगा मेरे आने वाले कुछ वीडियोस में। जीवामृत को कैसे बनाना है इसका वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पर, आप चाहें तो एक बार वीडियो देख सकते हैं, उसे मैंने किस तरीके से रेडी किया है। 3 दिन पहले इन 3 कंटेनर्स को बनाने का मैंने मेथड शेयर किया था आप लोगों से। मैंने कहा था पौधे जैसे ही सेट हो जाएंगे आप लोगों को वीडियो अपडेट ज़रूर दूंगी। नस्टेशियम के पौधे और वर्बिना, ये दोनों के दोनों इन कंटेनर्स में अच्छे से सेट भी हो चुके हैं और अब अपनी अच्छी ग्रोथ भी लेना शुरू कर चुके हैं। वर्बिना का भी थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है 2-3 दिनों के अंदर ही। अगर आप भी चाहते हैं कि कम जगह में आप इस तरीके से अच्छे से पौधे लगाएं तो आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हैं मेरा वो वीडियो देखकर। कुछ दिनों पहले आप लोगों से शेयर किया था मैंने लहसुन को लगाने का वीडियो। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कुछ दिनों के बाद इसमें मिट्टी और कंपोस्ट और ऐड करूंगी। बीच में कुछ पिटूनिया के पौधे इसमें जर्मिनेट हुए हैं और ग्रो हो रहे हैं, उनको शिफ्टिंग करने लायक बनने तक मैं रुक गई। आज मैं इनको निकाल लूँगी और साथ ही इसमें उगी हुई बहुत सारी वीड्स और कुछ घास इसे भी निकाल लूँगी और फिर ऐड करूँगी थोड़ी सी मिट्टी और कंपोस्ट। पिटूनिया के कुछ सीड इसमें जर्मिनेट हुए, शायद पुराने सीड होंगे, बट उनके नए पौधे बन चुके हैं। इनको निकालने के लिए ही मैंने अब तक इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। ये मेरी डे लिली है गाइस। डे लिलीज का लगाने का वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों से। ये देखिए, बहुत अच्छी ग्रोथ इनकी शुरू हो गई है। मैं सिर्फ रेगुलर वाटरिंग करती हूँ और ये फुल सनलाइट में रहते हैं दिन भर। एक डे लिली का जो बल्ब है उसने बहुत धीरे ग्रोथ ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ग्रो होगा, लेकिन आप देखिए उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। ये भी अब धीरे धीरे जर्मिनेशन पे आ गया है और अब ये भी धीरे धीरे इन पौधों की तरह ही ग्रोथ लेगा। डे लिली को वैसे तो समर ब्लूमर कहा जाता है, सो जैसे जैसे ये ग्रो होगी मैं इनको दूसरे पॉट में शिफ्ट करूंगी और आप लोगों से भी शेयर होगा उसका वीडियो। जरबेरा को लगाने का वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों से। ये कंडीशन है अब तक पौधों की।
बहुत सारे फ्लावरिंग हो रही है इसमें और ये फूल अब ऑफ होने की कंडीशन में आ चुके हैं। इनकी फ्लावरिंग बहुत दिनों पहले ही हो चुकी है। ये सभी फूल अब सूखकर मुरझाने की तैयारी में है, बट क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट है ये देखने का कि इनमें पॉलिनेशन के बाद कुछ सीड रेडी हुए हैं क्या, तो मैंने अब तक इनको कट नहीं किया है। मेरे क्रिसैंथेमम अब धीरे धीरे ब्लूमिंग पर हैं। काफ़ी सारे पौधे में जो कलियां बनी थी अब धीरे धीरे खिलना शुरू हो गई है। अगर अगले हफ्ते तक इनमें से अच्छी ब्लूमिंग होती है तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी पूरा वीडियो। साथ ही इस साल मैंने अपने कलेक्शन में और कुछ नए कलर के पौधे ऐड किए हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा पूरे विंटर तक। अपने पुराने क्रिसैंथेमम के पौधे और नए पौधे सभी शेयर करूंगी मैं आप लोगों से आने वाले कुछ वीडियोस में। क्या क्या मैंने इस बार बाय किया है, क्या क्या कंडीशन है पौधों की और कौन कौन सी गुलदाउदी आप देखेंगे इस बार मेरे चैनल पे। सो वेट ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्रिसैंथेमम का वीडियो भी जल्द रेडी होगा। मेरे गार्डन में हर जगह खिले हैं बहुत सारे फूल और आ रही हैं बहुत सारी मधुमक्खियाँ, पॉलिनेटर्स। हम पॉलिनेटर्स की कितनी हेल्प करते हैं जब हम अपने गार्डन में लगाते हैं बहुत सारे फूल। आप इसका एक एग्जाम्पल इस वक्त देख सकते हैं, ये मेरे टेरेस पे लगे हुए फूलों पे मंडराती हुई मधुमक्खियों को देखकर। सो गाइज, आज का ये अपडेटेड वीडियो छोटा सा था, लेकिन मैंने आप लोगों से शेयर किया वो सारी अपडेट वीडियोस के रिजल्ट की क्या क्या हुआ है अब तक गार्डन में और पौधों और प्लांटर्स की कंडीशन क्या है और कहाँ तक है। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा गाइज तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मैं आप लोगों का जवाब ज़रूर दूंगी। तब तक टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।